मिस्टर बिनोद जी, जानकारी मिल गई है, अब तो पब्लिसाइज भी हो गया है कि आपको गोला नगर की जिम्मेदारी दी गई है, माने नगर अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। खुशी का माहौल है, कुछ अपने विचार एक्सप्रेस कीजिए। मैं इस मौके पे यह कहना चाहूँगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिले में, प्रदेश में जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है, उसमें पूरा प्रयास करूँगा कि उसमें खरा उतरूँ और अपने साथ में एक ऐसी टीम को तैयार करूँ जो किसी के लिए काम न करके सिर्फ पार्टी हित के लिए काम करे, संगठन के लिए काम करे, कमल के फूल के लिए काम करे। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि पूरी टीम इसी भावना से हमारे साथ जुड़ेगी। कब जानकारी आपको मिली? हमको सर्वप्रथम पहला फोन हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू जी का आया, विधायक जी का आया, अन्य कई हमारे कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जनों का फोन हमारे पास आया और सभी ने हमको बधाई दी। बहुत लोग घर पे भी हमारे आए और अभी हमारे कुछ भाइयों ने, अभी आपने देखा, आतिशबाजी भी यहाँ पे की है। इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से, क्योंकि इनका जो जुड़ाव रहा हमारे प्रति, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने ओबीसी मोर्चा के लिए भी काम किया है, तो इसमें क्या प्रायोरिटी होगी नगर के लिए? देखिए, ओबीसी मोर्चे में जो हमने काम किया था, तो पार्टी ने जिस काम के लिए हमको ये दायित्व दिया, उसको निभाने का हमने भरसक प्रयास किया। मैं नहीं कह सकता हूँ अपने बारे में मैं कहाँ तक सफल हुआ, मगर जहाँ तक ये नगर की जिम्मेदारी है, मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, अब मेरा सबसे पहला प्रयास ये होगा कि हम अपने नगर में एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि ऐसा लगे कि नगर में भाजपा बिल्कुल एक मत, एक साथ सभी लोग जुड़ के भाजपा के लिए सिर्फ काम करें। आपने ओबीसी मोर्चा के लिए काम किया, उसमें आपने क्या हित में काम किया? ओबीसी मोर्चा महामंत्री बतौर रहे हैं, तो उस दौरान आपने क्या ओबीसी के लिए काम किया है? मैंने उस दौरान जो पार्टी के हमारे अभियान आते थे मोर्चे के लिए, उनके लिए उनको जमीन पे उतारने का काम किया अपने सहयोगियों के साथ में। पार्टी ने जो समय समय पर कई ऐसी चीजें दी हैं, कार्यक्रम क्या नाम, ओबीसी लोगों के लिए, जिसमें उनका हित निहित था और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, उसमें उस प्रयास को भी करता रहा। देखा गया है कि बीजेपी में एक आश्चर्य होता है, एकदम जानकारी एटेंडम मिल पाती है, तो इस पे आप अपने थोड़ा विचार। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जब चयन हुआ, तो वो खुद इस बात को कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं थी कि मुझे इस पद के लिए सुशोभित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात हमको तब खुशी हुई जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच पर उनका स्वागत करते हुए कहा था, आज मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नवीन जी हैं। मैं इन्हीं को लाइनों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये जानता हूं, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कब किस कार्यकर्ता को क्या मिल जाए, हम लोग इसका आंकलन नहीं कर सकते। आवागमन बहुत है भाजपा कार्यकर्ताओं, लोकल बॉडी के लिए क्या कहेंगे? लोकल बॉडी के लिए हम यही कहेंगे, अब सब मिलके काम करेंगे और सभी का सहयोग रहेगा। ऐसे मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो सब हमसे इस चीज को कह रहे हैं कि हम लोग मिलके काम करेंगे। 2027 की क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? 2027 की रणनीति, पार्टी प्रथम, कमल का फूल प्रथम, प्रत्याशी जो भी हो, संगठन के नाते जी जान से उसके साथ हमारा पूरा संगठन लगेगा। चुनौतियां बहुत है सोमकार जी, अगर देखा जाए तो चुनौतियां भी बहुत हैं और विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आ रहा है, तो इस दौरान आप कैसे मैनेज करेंगे हर चीज को? देखिए, जहां तक चुनौतियों की बात है, तो भाजपा का कार्यकर्ता चुनौतियों के बीच में ही काम करने का आदी हो चुका है। एक समय में 10 वर्ष जब वनवास रहा हमारा, तो उस समय आप देखिए, पहले कार्यकर्ता, हमारा मूल कैडर जो कार्यकर्ता था, वो कभी नहीं भटका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, वो आप जब 27 का चुनाव आए तो देखना, ये जो चीजें प्रोपोगंडा जितने चल रहे हैं, इनको सब स्वयं जनता समाप्त कर देगी।
ये भी निकल के आया कि यूजीसी को लेकर के भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कहना चाहूंगा। इसमें सबसे मेन बात जो है, इस कमेटी का अध्यक्ष जो था वो कांग्रेस का नेता दिग्विजय सिंह था और उसके साथ साथ में इस कमेटी में हमारे 17 सवर्ण भाई भी थे। अब किससे कहाँ क्या चूक हुई, कहाँ तालमेल नहीं हुआ, अब इसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके अनुसार निकलेगा। क्या लग रहा है सोनकार जी, ओबीसी इससे पहले अगर देखा जाए तो रेजिमे जो है वो जनरल का रहा है, नगर का दायित्व जनरल के पक्ष में था, तो ओबीसी को साधने के लिए तो नहीं आपको ये जिम्मेदारी? नहीं, मैं इसको नकारता हूँ। बात यह है, केवल पार्टी ने ये भी होता है कि जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डाली गई, तो हो सकता है पार्टी ने सोचा ये जिम्मेदारी इस बार हम पे डाल दी जाए, तो मैं कोशिश करूंगा इसको निर्वहन करूं इसका। तो विपक्ष ये कहता है कि भाजपा सरकार जो है वो बदले की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना और ये सब। देखिए, भाजपा कभी बदले की राजनीति नहीं करती। अब जहां तक अगर आप बात करेंगे तो हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। अब जैसे अभी आपने मंदिर की बात की, अरे भाई जैसे सपा की सरकार थी, आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, तो भाजपा बिल्कुल कहेगी कि भाई सब कब्रिस्तान की बाउंड्री हो सकती है, शमशान की भी होना चाहिए, हमारी जमीन पे भी कोई अतिक्रमण ना करे। तो ये सब चीजें ऐसा है, सब एक प्रोपोगंडा है। नगर का उत्तरदायित्व तो आपको मिला है, यूपी खबर की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये कांटों वाला ताज? हमने आपसे कहा ना, विपरीत परिस्थितियों में काम करने की आदत है भाजपा के कार्यकर्ता को। जो हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता है वो बहती हुई धारा में नहीं बहता, धारा को मोड़ के काम करने का तरीका ही कुछ, उसका मजा अलग है। बहुत आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो बीजेपी को इस एक्सपीरियंस माने अनुभव से कैसे फायदा पहुंचाएंगे? अब हम सब एक साथ बैठेंगे, कहाँ पे क्या होना है, सब एक राय होकर के उस पर विचार करेंगे। ये तो नहीं भावना आपके अंदर भी अगड़ा पिछड़ा? देखिए, ये अगला पिछला की अगर हम बात करें तो भाजपा में ये जो हमारे मोर्चे हैं, ये इस भावना के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। ये इस अनुरूप बनाए गए हैं कि जैसे किसान का एक खेत होता है, खेत में जब पानी लगाता है किसान, तो किसी हिस्से में पानी नहीं पहुंचता है, तो उसका प्रयास होता है जो हिस्से में पानी नहीं है उसको किसी तरह वहां पहुंचाए। ये मोर्चे उसी के उसमें बनाए गए हैं कि इनमें इस मतलब अगर कोई हमारा वर्ग छूट रहा है तो उसका समायोजन इनमें हो जाए। छोटी काशी नगर गोला की बात की जाए तो विनोद सोनकार जी को नगर अध्यक्ष घोषित किया गया है, क्या रिएक्ट करेंगे? विनोद सोनकार जी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं और उनको आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी, नगर की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी जो भाजपा की संगठन की जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष पद के रूप में दी है। पहले तो मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है पार्टी ने जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ता, एक अनुभवी व्यक्तित्व और नगर अध्यक्ष पद को जो सुशोभित करेंगे, निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी नगर से प्रचंड बहुमत से जीत करके लखनऊ में कमल खिलाने का काम करेगी। और हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ता अपनी पार्टी के निर्णयों का स्वागत करते हैं और जैसा भी हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कई बातें बताई और नगर अध्यक्ष जी जो हम लोगों को आदेशित करेंगे, हम सब कार्यकर्ता उनके इस निवेदन का, इस पालन का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सोनकार जी को नगर गोला की बागडोर सौंप दी गई है, क्या अंकुर जी कहेंगे? पार्टी का जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का और बहुत पुराने कार्यकर्ता पे ध्यान देना, अनुभव का सदुपयोग करने के एक तरह से देखा जाए कि सदुपयोग करने की ओर अग्रसरित है। और पार्टी हमेशा ये काम करती भी है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो उससे बिछड़े ना, क्योंकि कार्यकर्ताओं के विनोद दादा कहा करते हैं तीन प्रवृत्तियां होती हैं, एक अभाव के होते हैं, दूसरे भाव के होते हैं और तीसरे प्रभाव के होते हैं।
जो पार्टी का भाव का कार्यकर्ता है वो पार्टी से ही जुड़ा रहेगा, वो जीवन पर्यंत पार्टी के लिए काम करेगा। और विनोद भाई साहब के नेतृत्व में मैं पिछली बार पदाधिकारी बना था, ऐसा भी हमें भारतीय जनता पार्टी के में समायोजन कराया था। तो मैं एक चीज मैंने देखा है कि जो जिस चीज पे पार्टी फोकस करती है वो सबसे बड़ा जिस चीज पे उसका ध्यान केंद्रित रहता है कि संघर्ष हो, समर्पण हो। जो समर्पित कार्यकर्ता होता है उसको पार्टी विचार करती है, और उन्होंने ये चरितार्थ भी किया है। विनोद सोनकार जी को नगर अध्यक्ष का दायित्व देके इस चीज को चरितार्थ किया है कि हम पार्टी के जमीन के पूरे कार्यकर्ता को भी अपने से अलग नहीं करेंगे और उसको अपने साथ रखेंगे, क्योंकि जो पार्टी है वो एक तरह से सबका साथ सबका विकास का काम करती है। विनोद सोनकार जी को नगर गोला का नगर अध्यक्ष चयनित कर दिया गया है, मनोनीत कर दिया गया है, क्या रिएक्ट करेंगे? मैं अपने चाचा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ये पुराने सक्रिय करता हूँ। मैं उनको धन से हार्दिक वोट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, वही मेरी शुभकामनाएं। विनोद सोनकार जी को गोला नगर की बागडोर सौंप दी गई है, क्या रिएक्ट करेंगे? मुझको बहुत खुशी है और सारे कार्यकर्ताओं को खुशी है, क्योंकि ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री विनोद सोनकर मेरे साथ में काम कर चुके हैं भाई साहब, और पूरे मोर्चे में जिला स्तर में बधाइयां आ रही हैं। और मुझको बहुत खुशी है, पूरे मोर्चे को खुशी है कि भाई साहब को इतनी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता है। जब हम बहुत छोटे थे तब से वो जो है भाजपा की नेतागिरी करते आए हैं और हमेशा भाजपा के साथ ही रहे। तो मुझको बहुत खुशी मिली है और मेरे भाइयों को भी खुशी मिली है। ओबीसी मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भाई साहब को। एकदम निर्णय चुनाव से पहले और ओबीसी को चयनित करना, ये क्या लग रहा है कि ओबीसी को खुश करने पार्टी ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा। ऐसी जिम्मेदारी किसी को नहीं देता पार्टी। उन्होंने सोचा होगा कि हाँ जिम्मेदार व्यक्ति है, हम लोगों को खुद ही महसूस होता है वो गंभीर, हम लोग खुद ही जो है सोचते हैं कि वो गंभीर व्यक्ति हैं और मोर्चा में महामंत्री का कार्य संभाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के सर्वोपरि हैं और सबसे बड़े हैं वो, और सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी वो सब बताते हैं कि कैसे क्या करना है, और उनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सोनकार जी को नगर गोला की बागडोर सौंप दी गई है, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत हमें अच्छा लगा बड़े भाई को। हम छोटे वर्ष से इस मोहल्ले के निवासी हैं, दादा को हम मानते हैं और अच्छा निर्णय दिया। बहुत खुशी थे, हम तो पलिया में थे, हमने नेट खोला तब देखा, बहुत अब अच्छा लगा हमको। क्या लग रहा है कि पार्टी को बतौर नगर अध्यक्ष विनोद सोनकार जी कुछ एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाएंगे? पूरा तो उम्मीद नहीं थी, तो हम सोच नहीं रहे थे, तो सोचा तो हम एकदम बहुत खुशी है हमको।